ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय को समझने और आम आदमी को समझाने के लिए शासकीय नौकरी को लात मार देने वाले डॉक्टर आरपी बिरथरे ने ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान के ऊपर लगभग 35 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बाकी किताबें अमेजन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हाल ही में दिल्ली में सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है इसी काम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरपी बिरथरे साहब, जो मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग से रिटायर हुए हैं। एक संक्षिप्त चर्चा में वो बताएंगे कि ज्योतिष क्या है और उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आपने शासकीय नौकरी, जो नौकरी सबसे मलाईदार विभाग की मानी जाती थी, उसको छोड़ा है, आखिर वजह क्या थी? मलाईदार विभाग कोई विभाग नहीं होता है, लोगों की सोच होती है। ज्योतिष जो विषय था, जब मैंने बहुत ही जीवन में कई चीज़ ऐसी देखी है जो ज्योतिष द्वारा बताए जाने पर सही पाई गई, तो 1976 में मैं टेलीफोन में कार्यरत था बड़वा में। तो मुझे शांतिलाल जी जोशी जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज थे, वो मिले थे। उसके पहले मैं कई ज्योतिषों से मिलता था। तो वहाँ पे उसी वक्त वहाँ पे के एसडीएम थे श्री शिवराज सिंह के त्यागी, जो चीफ सेक्रेटरी होकर छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए। वो IAS थे। और एक डॉक्टर आर के शर्मा जो सिविल जज थे, बाद में डीजे होकर रिटायर हुए। हम तीनों साथ में रहते थे। वो 2 दिन के लिए वहाँ आते थे, तो ज्योतिष पे हम चर्चा करते थे और कई ज्योतिष के बारे में हम पूछा करते थे। तो एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा चल जाएगा। तो एक इंसिडेंट हुआ था, एक पंडित जी ने मुझे नीलम दे दिया पहनने के लिए। तो नीलम मैंने पहना, तो मैं 2 घंटे बाद जो है वो बिस्तर पे आ गया। ऐसा बुखार लगा मुझे, ऐसा लगा। तो मैं काफ़ी देर जो है उसको, क्योंकि वो मैं चूँकि 3 दिन रहता था बड़वा में, बाकी में यहाँ पढ़ता था कॉलेज में। तो सैटरडे संडे को वो आते थे, उनका कोर्ट लगती थी SDM साहब की बड़वा में। तो वो दोनों मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि यार ये क्या फालतू चीज़ पहन ली है तुमने, ये है वो है। तो मैंने वो नग निकाल लिया, उन्होंने छीन लिया मेरे से। ये ज्योतिष को मैं मानता नहीं, और ये बेकार की बातें हैं सब। पर मुझे उससे बहुत इफेक्ट हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इस विषय में। तो थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन चालू करना करा। इसी बीच फिर हमें वो मिल गए श्री शांतिलाल जी जोशी। उन्होंने 76 में जो मेरे जीवन में भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं थी, उनका विवरण उन्होंने करा। और वो मुझे आज भी याद है कि वो बिल्कुल 100% ट्रू था। अब इसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई, मैं करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। फिर मैंने इसका ज्योतिष का उपयोग उन्हीं के माध्यम से, श्री जोशी जी के माध्यम से, कि इम्पोर्टेंट पोस्ट पे कैसा रहा जाए। तो मेरी जितनी भी पोस्टिंग रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो काफ़ी रिमार्केबल और बहुत प्रेस्टिजियस रही है। मेरा मैक्सिमम समय 18 से 21 साल के बीच में मैं इंदौर में ही रहा। उसके बाद इंदौर के आसपास रहा, कहीं लंबा दूर कहीं गया नहीं। मैंने कभी कोई ग्वालियर नहीं देखा, ना कभी कोई दूसरे शहर ही नहीं देखे नौकरी में। तो मैंने वो मैक्सिमम चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से की। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सब पावर और सब चलता रहता है, ये रह रहा है। तो फिर मेरे को 2012 में मुझे ऐसा आभास हुआ कि अब जो है नौकरी छोड़ना चाहिए। तो मैंने पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। उसके पहले मैंने जो है, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, लोकायुक्त महोदय से NOC लेना, और दूसरे वित्तीय जो डिपार्टमेंट, जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, इकोनॉमिक से, सबसे लेके मेरा इस्तीफा स्वीकार किया गया।
मुझे नौकरी में 5 साल थे, 5.5 साल बचे होंगे। उसके बाद मैंने ज्योतिष का अध्ययन करा, ग्रेजुएशन करा, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करा, पीएचडी करी मैंने। पीएचडी करने के बाद मैंने जो है उसको पीएचडी को मैंने अपने वहाँ से जाके बनारस से अप्रूव कराई यूनिवर्सिटी से। उन्होंने वहाँ से सजेशन दिया कि इस पर आप जो अच्छी आपने ये जो थीसिस लिखी है 12th हाउस पे, तो आप फिर जो है हर भाव पे किताब लिखते हैं। तो मैंने 12 भाव पे किताब लिखी। फिर मैंने एक बड़ी किताब लिखी जो 780-90 पेज की होगी, इसमें ज्योतिष परिचय। तो 13 बुक मेरी पब्लिश हो चुकी है, जो अमेजॉन पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ बुकें और लिखी हैं मैंने, जो 22 के आसपास। तो कुछ लिटिगेशन की वजह से वो अभी पेंडिंग है, निकट भविष्य में वो भी जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। तो मेरा जीवन में ये देखा, पिछले 14 साल से मैं जो है 2013 से पब्लिकली पत्रिका देखता हूँ। कभी किसी से मैंने पैसा नहीं लिया, लेकिन जब मुझे कुछ शारीरिक तकलीफ होने लगी तो एक बड़े महाराज जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप पैसे लीजिए, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं तो वो पैसा आप दान कर दीजिए। तो उनके कहने पे मैंने अभी 8 महीने पहले कुछ सर्विस चार्ज चालू कर दिया है। दूसरा, मैंने जीवन में ये देखा है कि इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। सभी को, मैं ये नहीं मानता कि सभी जो है ज्योतिष में सभी जो बोला जाए सब सही होता है, लेकिन मैं 80 से 85% की गारंटी लेता हूँ। क्योंकि अभी तक तो जो मेरे पिछले 12 साल में मैंने कम से कम 7-8 हज़ार पत्रिका देखी होगी, तो इसमें मैंने ये पाया कि इसमें लोगों को गाइड किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि भाई आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ सावधान रखना चाहिए, कहाँ सावधानी नहीं रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें जो अपने कॉमन यूज़ में जितनी भी आती हैं, उसमें उसका जीवन को सफल बनाने के लिए एक ज्योतिष भी, मैं ये नहीं कहता कोई माध्यम हो सकता है, लेकिन 70-75% तो आप उससे आउटलाइन तो ले ही सकते हैं। सनातन काल से ये कहा जा रहा है कि जो भाग्य में लिखा है वो आएगा। आप इसे ज्योतिष के साथ कैसे देखते हो, कैसा मानते हैं? सनातन काल से जो भाग्य में बेसिकली क्या होता है, जो शास्त्रों में जो लिखा है, जो पिछले जन्म में अपन जो कर्म धर्म करते हैं उसका रेसिप्रोकेट है अपनी पत्रिका। जब आप पैदा होते हैं तो वैसे ही नक्शा आकाश में होता है ग्रहों का। हर पत्रिका इंडिविजुअल नक्शा बिल्कुल उस वक्त होता है जब आदमी पैदा होता है। उसी के माध्यम से जो ऋषि मुनि और जो भी विद्वान थे पूर्ण, जो इन्होंने 10,000 साल पहले या उसके भी पहले भी हो सकता हो, और उसमें सब उनने उसका एक मेथड बनाया कि ग्रह नक्षत्र अपने को काम अपने पे करते हैं, विचार करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, उनकी रेज अपने को कैसे इफेक्ट करती है, क्या करती है। तो महादशा, अंतरदशा और ग्रहों के प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट, उसका अगर टाइम है तो विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। सारे ग्रहों की चाल निर्धारित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अस्पताल में एक ही समय में 2 बालक जन्म लेते हैं, दोनों की किस्मत अलग अलग तरीके की होती है। आखिर क्या वजह है कि दोनों की किस्मतों में अंतर होता है? टोटल टाइम का चेंज है। क्या होता है, कुंडली में, पत्रिका में टोटल 16 कुंडली बनती है। तो 9वां कुंडली होती है, वो उसका 9वां हिस्सा होता है, वो हर 1.5-2 मिनट में चेंज हो जाती है। तो परिस्थितियाँ, वो टाइम और परिस्थितियाँ, लेकिन ग्रहों का प्लेसमेंट, तो एक्चुअल स्थिति जब भी मालूम पड़ेगी जब आप ये सभी पत्रिका देखोगे कि एक्चुअल में ग्रह क्या स्थिति थी। ग्रह तो 24 घंटे घूमते रहते हैं, तो जो उसका सूक्ष्मता से अध्ययन कर, तो उसमें किसी का नहीं मिलता कि पत्रिका का टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। 1-2 मिनट 2 मिनट का फर्क तो होता ही है किसी भी हालत में। अब जैसे मान लो ट्विंस हुआ, ट्विंस में जो है 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा तो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था,
वो उससे 2 मिनट बाद वो जो छोटा वाला था या बड़ा वाला जो था वो आज आपकी पोजीशन पे है। तो ये पिछले जन्म का जो भी अपन ने कर्म धर्म करे हैं उसका रेसिप्रोकेट मैं मानता हूँ इसको। कब अच्छा होना है कब खराब होना है ये ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से गोचर से देखा जाता है। सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन ने आपको भी हाल ही में सम्मानित किया है। किन कारणों को लेकर के उन्होंने आपका चयन किया? उन्होंने ये देखा कि मैं तो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेता नहीं इसमें पुरस्कार में, लेकिन मेरे बड़े लड़के ने धर्मजीत बिरथरे ने उसको बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। उसने भी कभी PhD करी है कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से। तो उसने मेरा डिटेल बना के मेरी बुक के बारे में मेरे बारे में डिटेल बना के भेजा कि ऐसा इनने करा वैसा करा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको कंफर्मेशन लिया पहले उन लोगों ने, फिर वो कमेटी जो थी उसकी सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन की, तो उन्होंने 19 जुलाई को ये कॉन्स्टिट्यूंट क्लब ऑफ इंडिया में मुझे सम्मानित किया और शील्ड दी, प्रोत्साहित किया। मैंने वहाँ भी लोगों को मैंने छोटा संबोधन भी दिया था वहाँ पे। वहाँ ज्योतिष के बारे में मैंने जो भी शार्ट में बताया जा सकता था मैंने बताया। ऐसी ही छुपी हुई प्रतिमाएं अगर आपके सामने आ रही हैं तो आप हमें बताइए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।